नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार को रहे क्षेत्र के दौरे पर। बगेरा गांव पहुंचकर कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी व उनके भाई के निधन पर जताया शोक, परिजनों को बंधाया ढांढस। शहर में सज गया मिट्टी के दियों का बाजार। पारंपरिक दियों समेत कई डिजाइनर दिए बने हैं बाजार में आकर्षण का केंद्र। कोरोना के चलते इस बार खूब चलेगा मिट्टी के दियों का कारोबार। आतिशबाजी पर लगी रोक से पटाखा विक्रेताओं में छाई मायूसी। स्टॉक करने के बावजूद नहीं मिल रहा है पटाखे बेचने का लाइसेंस। पटाखा विक्रेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर की लाइसेंस जारी करने की मांग। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के युवाओं ने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। प्रतापपुरा चौराहे पर आधे घंटे तक किया जोरदार प्रदर्शन। कोरोना जागरूकता को लेकर पाराशर समाज द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। दीपों के त्योहार दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष बचे। ऐसे में एक और जहां अब शहने शहने शहर के बाजारों में भी रौनक जमने लगी है, वहीं यहां चौपाटी के आसपास क्षेत्र में मिट्टी से बने सामानों का बाजार भी सज गया है। इस बाजार में जहां अलग अलग तरह के दिए, रंगोली, खिलौने समेत अन्य सजावटी सामान मिल रहे हैं। दीपावली को देखते हुए इस बार बाजार में काफी कुछ नया है। पारंपरिक दियों के साथ ही कई सजावटी दिए भी मिल रहे हैं। इसके अलावा इस बार मिट्टी की बोतल और मिट्टी की कढ़ाई भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मिट्टी से बने कई प्रकार के सामान बेचने वाले दुकानदारों की माने तो उन्हें इस बार कोरोना के चलते इस कारोबार से काफी उम्मीदें हैं। एक दुकानदार ने बताया कि बाजार में इस साल काफी अलग अलग तरह के मिट्टी के दिए हैं। इनमें पारंपरिक दिया 100 रुपए सैकड़ा है, डिजाइनर सिंगल दिया 3 रुपए पर पीस, बड़ा दिया डिजाइन वाले 10 रुपए पर पीस, मैजिक दिया 40 रुपए, स्टैंड दिया 60 रुपए पीस और ढक्कन वाले दिए 80 रुपए पर पीस। किस तरह का धंधा है? अच्छा चल रहा है सर, और इस बार चाइना से भी लोग ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारी मटकियाँ वगैरह, दीपक वगैरह अच्छे चलेंगे इस बार और अच्छे बिकेंगे। यही उम्मीद से लोगों से, जनता से अच्छे बिकेंगे। और हमारे जो बाहर से आइटम आ रहे हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, मटकी वगैरह। और जो चाइना के आइटम है वो इतने नहीं चल रहे हैं। और बाकी की मटकी वगैरह और सब बाकी अच्छे बिक रहे हैं। दीपक 10 के 3 भी है, 10 के 10 भी हैं। वो जो डिजाइनर दीपक है वो 10 के 3 है। और जो सिंपल दीपक वो 10 के 10 है। मटकी वगैरह 70 की है, 80 की है, 50 की है। कलश 20 का भी है, 30 का भी है, मूर्ति भी है, बाकी बड़े दीपक भी हैं, सब चीज़ है। तो इस बार आप लोगों को उम्मीद है कि मिट्टी के बर्तन ज़्यादा बिकेंगे? हाँ, मिट्टी के बर्तन इस बार कोरोना भी था और बाकी जो चाइना के आइटम थे वो भी बंद करवा दिए सरकार ने। और बाकी जो मिट्टी के आइटम है वो ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कप चीनी के वगैरह, गाय वाई, कढ़ाई वगैरह सब मंगवा रखी है सर, वो अच्छी चल रही है अभी। इन दिनों यहाँ मिट्टी के दियों सहित अन्य कई प्रकार के सामानों की बिक्री के लिए सड़क किनारे कई दुकानें सज गई, जहां दिन भर महिला पुरुष खरीदारी करते देखे जा सकते हैं। एक स्कूल संचालक मनोज कुमावत ने बताया कि बाजार में इस बार मिट्टी के दियों के लिए लोगों में रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से लोग कृत्रिम एवं चाइनीज लाइटों को अधिक महत्व दे रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते लगभग सभी लोगों को चीन और चाइनीज उत्पादों से मोह भंग हो गया है और दीपावली के 2 सप्ताह पूर्व से ही दिए समेत अन्य मिट्टी के सामानों की खरीदारी शुरू हो चुकी है।
किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं आप? इस बार मिट्टी के दिए खरीदने का संपूर्ण तरीके से प्रयास है और चाइनीज आइटम का उसका संपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। मिट्टी के दिए, मिट्टी से ही लकड़ी की पसंद होती है, ऐसा मानना है लोगों का। तो इस बार सभी लोग मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन और ये कलश वगैरह खरीदे जा रहे हैं। मिट्टी के दिए सहित अन्य कई प्रकार के सामानों की दुकानें सज चुकी है और इन दुकानों पर खरीदारी भी शुरू हो गई है। ऐसे में मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी आंखों में मिट्टी के दियों से चमक जरूर लौटेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज मंगलवार को केकड़ी क्षेत्र के कई गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान मंगलवार शाम को वे बघेरा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय ऊन बोर्ड अध्यक्ष केसरलाल चौधरी के दो बड़े भाई बन्नालाल चौधरी और कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र सागर शर्मा भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि केंद्रीय ऊन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष केसरलाल चौधरी के दो भाई कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी और बन्नालाल चौधरी का पिछले दिनों 2 दिन के अंतराल में निधन हो गया था। इस पर डॉक्टर रघु शर्मा ने आज बघेरा गांव पहुंचकर उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि इस दौरान बघेरा पहुंचने पर सबसे पहले आईटी सेंटर पर गांव के नवनिर्वाचित सरपंच लालाराम जाट ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी पर रोक लगाए जाने के कारण शहर के कई पटाखा विक्रेताओं में मायूसी छाई हुई है और अब तक पटाखों का भारी स्टॉक जमा कर चुके पटाखा विक्रेता इस बार बारूद के ढेर पर बैठकर दीपावली मनाने को मजबूर है। हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने करीब 15 दिन पहले एक आदेश जारी कर इस बार दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी पर रोक लगाते हुए सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कई पटाखा विक्रेता सरकारी आदेश से पूर्व ही दीपावली के मद्देनजर पटाखों का भारी स्टॉक जमा कर चुके। ऐसे में सरकारी आदेश सभी पटाखा विक्रेताओं के गले की फांस बन गया है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि प्रशासन को सभी पटाखा विक्रेताओं को अपना स्टॉक क्लियर करने का समय और अनुमति दी जानी चाहिए। इस मांग को लेकर मंगलवार को केकड़ी खुदरा पटाखा व्यापार संघ के बैनर तले शहर के सभी पटाखा विक्रेताओं ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पटाखा विक्रेताओं को पटाखे खरीदने के लिए कई माह पहले अग्रिम बुकिंग और एडवांस भुगतान करना होता है, तब जाकर उन्हें माल मिलता है। ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 के बावजूद व्यापारियों ने जैसे तैसे राशि की व्यवस्था कर अग्रिम भुगतान करते हुए माल का स्टॉक किया, मगर अब सरकार द्वारा आतिशबाजी पर रोक लगा दिए जाने के कारण पटाखा विक्रेता गहरे अवसाद में हैं। ज्ञापन में सभी पटाखा विक्रेताओं को विक्रय की अनुमति एवं अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में केकड़ी खुदरा पटाखा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुभाष पाटनी, जम्बू कुमार पाटनी, आनंद पाटनी, शांतिलाल पाटनी, अक्षय पाटनी, पवन गर्ग, विकास जंवर, देवेंद्र भक्तानी, गोविंद वैष्णव, सचिन धनजानी, शुभम वैष्णव, चंद्रप्रकाश पारवानी, वासु कोरानी, मुकेश भक्तानी व भोजराज धनजानी शामिल थे। पटाखे का जो सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है उस चीज़ के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। सरकार ने पहले स्थायी अनुज्ञा के पत्र के नवीनीकरण कर दिए हैं, सरकार के द्वारा ही जारी किए हुए हैं और सरकार ने ही अस्थायी के लिए बाबत भी विज्ञप्ति निकाल दी है और उसके हम रिपोर्ट भी हो चुकी है और ये सब हो जाने के बाद माल खरीद लिया है। माल का अस्थायी वालों के द्वारा पेमेंट दे दिया गया है, दुकानें किराए पे ले ली गई है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ऐन वक्त पर इस तरह का जो प्रतिबंध लगाया है बहुत गलत लगाया है। इससे समस्त व्यापारियों को मतलब अन्य स्टेट में भी नहीं है कहीं पे और कई राजस्थान के अलावा कई स्टेट में भी इस चीज़ का प्रतिबंध नहीं है और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निकाले गए आदेश की गाइडेंस के अनुसार हमारे पटाखे जो है ग्रीन पटाखे वगैरह जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, उसके आधार पर ही हम पहचान करते आ रहे हैं कि ये सरकार ने जो इस तरह का जो कदम उठाया है ये बहुत गलत उठाया है। इससे हमें मतलब बेरोजगारी से वंचित होना पड़ेगा और मानसिकता
कई आर्थिक सब ये नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस समय इस बारे में सोच कर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के कुछ युवाओं द्वारा मंगलवार को दोपहर यहां अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर स्थित प्रतापपुरा चौराहे पर जाम लगा दिया गया। जाम लगाने के काफी देर बाद तक समाज के युवकों ने मौके पर जोरदार नारेबाजी की तथा कर्नल बेसला के हर निर्णय को मानने का ऐलान किया। बाद में सूचना मिलते ही केकड़ी, सरवाड़ व नसीराबाद से कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आपसी समझाइश कर जाम खुलवाया। इस दौरान सड़क मार्ग के दोनों ओर लंबी दूरी तक वाहनों की कतारें लग गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत मंगलवार को पाराशर समाज के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली पुरानी केकड़ी स्थित 4 भुजा मंदिर से प्रारंभ होकर लोढ़ा चौक, खिड़की गेट, घंटाघर होते हुए पालिका परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान पारासर समाज के अध्यक्ष प्रदीप पाठक, सचिव विजेंद्र कुमार पारासर, सुनील पारासर, राम प्रसाद, अभिषेक पारासर, गजेंद्र पारासर, शंकर पारासर, रविंद्र प्रकाश पारासर ने पालिका कर्मियों के साथ आम राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए और दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर व पोस्टर भी चिपकाए। इस दौरान कई पालिका कर्मचारी भी मौजूद थे।